हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एग्जाम के नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हैं। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, डेंगू बुखार क्या होता है। देखिए, डेंगू बुखार क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए, जनरली बुखार तो हम सभी जानते हैं, लेकिन डेंगू बुखार के बारे में क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके उपाय होते हैं, क्या कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो ठीक करने के लिए, इन सारे प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डेंगू बुखार होता है क्या है, सिंपल समझते हैं। देखिए, जो डेंगू बुखार होता है, डेंगू बुखार एक आम संचारी रोग होता है जिसे आप वायरल फीवर भी बोलते हैं। क्लियर है। यह मादा एडीज और एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। देखिए, एग्जाम की नज़र से अगर हम बात करें तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यह मादा एडीज, मादा जो मच्छर होता है उसका नाम है एडीज एजिप्टी मच्छर, इसके काटने से डेंगू बुखार होता है। विशेष रूप से पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पर ये मच्छर तो आप जैसा कि सुबह शाम ही देखते होंगे हैं, इसलिए मैंने आपको मेंशन भी कर दिया डेंगू मच्छर को यहाँ पर वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, चलिए ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर अगर जो चर्चा की जा रही है, मादा एडीज मच्छर इंसान को दिन में काटते हैं। देखिए, इन मच्छरों की एक खास विशेषता होती है दोस्तों। अगर हम बात करें तो ये नाइट में नहीं काटते हैं। मादा एडीज जो मच्छर होता है वो दिन में काटते हैं। तो याद रखिएगा, दिन में जो मच्छर काटते हैं उनसे काटने से बचें, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा, यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है, काटे जाने के 3 से 5 दिनों के अंदर, विशेष रूप से यहाँ अगर हम बात करें तो काटे जाने के 3 से 5 दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो इसके लक्षण क्या होते हैं, आपके बॉडीज में दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड बात करें तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, डेंगू बुखार आमतौर पर जिसे हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जानते हैं डेंगू बुखार को। क्लियर है। सो गाइस, नेक्स्ट लाइन पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जैसा कि अगर हम चर्चा करें तो डेंगू फैलने के मुख्य 4 कारण होते हैं। देखिए, और डेंगू के 4 वायरस होते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। जो ये आपके जो वायरस होते हैं ना डेंगू के, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से वायरस होते हैं। देखिए, वायरस जो होता है कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से अगर हम बात करें, है ना। तो इसका अगर आप बात करें तो डेंगू के जो वायरस होते हैं वो विशेष रूप से याद रखना है। DENB याद रखना है। DENB फर्स्ट, और DENB क्या है सेकंड, DENB थर्ड और DENB फोर, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा करें, देखिए यहाँ पर जब यह पहले से संक्रमित, अब कैसे संक्रमित होता है व्यक्ति, इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। देखिए, जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में, वायरस जो होता है मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तक फैलती है। याद रखिए, बीमारी तभी फैलती है जब एक कोई मच्छर दूसरे संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर वह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तभी बीमारी फैलती है। जब वह मच्छर किसी और स्वस्थ व्यक्ति को काट देता है और वायरस रक्त के प्रवाह के जरिए फैलता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, जो वायरस है ये रक्त के प्रवाह यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसके जरिए आपका फैलता है। विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्य लक्षणों में सबसे पहले आपका आता है ये आपका तेज बुखार। जब भी आपको ये डेंगू होगा ना तो आपको तेज बुखार रहेगा, विशेष ज़्यादा तेज बुखार रहेगा। इसके साथ साथ आपको सिर दर्द की भी समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं ना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहेगी आपको। विशेष रूप से याद रखिए, ये किसके लक्षण है? डेंगू के लक्षण है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जी मिचलाना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, जी मिलाना नहीं है, जी मिचलाना है यहाँ पर, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो जी मिचलाने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर चर्चा करें तो ये सारे के सारे क्या लक्षण है? डेंगू के लक्षण है। जैसे उल्टी लगना, उल्टी भी आपको आती है दिन भर में अगर हम बात करें। इसके अलावा आंखों के पीछे दर्द बना रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो ग्रंथियों में सूजन आ जाती है ना, जो आपकी जो बॉडीज़ में जो कुछ ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। और त्वचा पर जो लाल चकत्ते होते हैं ना, आपके त्वचा पर लाल प्रकार के क्या है धब्बे टाइप के होने लगते हैं। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिए। क्लियर है। देखिए, और अगर हम बात करें तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो आप प्लेटलेट्स होती है ना, जब भी आपको डेंगू होता है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। और इसके साथ साथ अगर हम प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर आप सामान्य
अगर आप ये क्या है, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति में विशेष रूप से अगर पॉइंट में चर्चा करूं तो देखिए यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें जरूर चेक करवाना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। देखिए अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है आपका वो होना चाहिए, आपका अगर पुरुष है तो आपका 14 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, और इसके अलावा अगर महिला है तो आपका 13 होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जनरली चीज़ें आपको चेक करा के ही रखना है। देखिए इसके अलावा हम WBC की अगर बात करें तो 10,000 के समथिंग आपकी WBC होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 10,000 के समथिंग। और इसके अलावा नेक्स्ट यही अगर बात करें तो प्लेटलेट्स जो आपकी अगर जो कमजोरी का कारण बनता है प्लेटलेट्स, ये इनकी अगर संख्या होनी चाहिए तो आपके 2 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। और ये आपको कंफर्म होना चाहिए, आपके पास चेकअप डेटा होना चाहिए आपके बॉडी की अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो अगर हम बात करें और बीपी की बात करें, बीपी जो होता है वो आपका कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120/8। ये जनरली है ना, ये आपकी चीज़ें नॉर्मल बॉडी में होना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये होना चाहिए। देखिए अगर आपको ये डेंगू हो जाता है तो देखिए कुछ प्राइमरी उपचार हैं जो घरेलू उपचार घरेलू नुस्खे के अनुसार आप कर सकते हैं बिना मेडिसिन की। सिंपल सा याद रखना है कि क्योंकि जब भी डेंगू होता है तो आपको कमजोरी या वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, तो याद रखना है आपको डेंगू के उपचार के लिए घरेलू नुस्खा है। विशेष रूप से जो बकरी का जो मिल्क होता है, विशेष रूप से याद रखिए, जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। बकरी जैसे मिल्क जो होता है ना, गोट मिल्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा हम फ्रूट्स की अगर बात करें तो एक फ्रूट्स आता है, हालांकि सारे फ्रूट्स आपको लेना चाहिए उस समय, लेकिन एक विशेष रूप से फ्रूट्स आता है जिसका नाम कीवी है। तो कीवी को आप अगर डेली रूटीन में लाएंगे तो काफ़ी जल्दी आपके प्लेटलेट्स डेवलप हो जाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा बकरी एक गिलोय करके आता है, एलोवेरा करके आते हैं, ये जनरली आपको स्टोरों में मिल जाएंगे, इसको भी आप ले सकते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा पन्ना जिले में भी चीज़ें अवेलेबल हैं ये, तो आप पन्ना जिले में भी इसका उपचार अवेलेबल है। क्लियर है। चलिए इसके अलावा देखिए जो साइंटिफिक जो उपचार किए जाते हैं इसके, देखिए अगर हम बात करें तो इसकी औषधि वगैरह क्या दी जाती है, ये तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट बताया, जो अगर आप घर में अगर घरेलू ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उसके लिए बताया। लेकिन इसका अगर मेडिसिन लेते हैं, अगर आप हॉस्पिटल करवाने जाते हैं इलाज वगैरह इसका, क्लियर है, तो उसमें क्या मेडिसिन आपको डॉक्टर देता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें औषधि की तो ये पॉइंट जैसा कि देख पा रहे होंगे, है ना, टाइलेनोल नामक की एक दवा होती है जिसे आप पैरासीटामोल के रूप में भी जानते हैं। जैसे आपका दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर इसमें रोगियों को दी जाती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो ये गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी कभी IV ड्रग्स वगैरह भी प्रदान की जाती है। तो ये क्या है? उपचार है इसका विशेष रूप से। देखिए वायरस जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है, हालांकि उपचार इसका क्या होता है? सुझाव ही होता है, जो आपके उपचार वगैरह किए जाते हैं ये आपको वायरस को टोटल पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर डेंगू जो होता है, विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें तो डेंगू बुखार के लिए सबसे अच्छी जो दवा होती है वो पैरासीटामोल ही होती है। ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, पैरासीटामोल ही आपकी सबसे बेहतरीन दवा होती है अभी तक की मेडिसिन में जो अवेलेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और यही दवा अगर यहाँ पर हम बात करें और यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, डॉक्टरों की अगर माने तो यह दवा क्या है? पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरी तरह से क्या है? ये आपका सुरक्षित है, सभी विशेषज्ञों ने इसको मान्यता दी है। क्लियर है। चलिए इसके अलावा हम बात करें तो जो आपका हाइड्रेशन है, तो इसमें अगर चर्चा करें यह महत्वपूर्ण है कि आप हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के कारण शरीर का ह्रास होने लगता है, तो ये हाइड्रेट होता है। तो ये विशेष रूप से पॉइंट जरूर याद रखिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा, हमेशा शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखें। देखिए अगर रोगों से लड़ना है तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ मनुष्य के ऊपर ही आप विशेष रूप से क्या होता है? एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये स्वस्थ मन होता है आपका। क्लियर है। तो विशेष रूप से आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें। इसके लिए अगर आपको मैंने बताया कि आपको बॉडी में क्या क्या चेकअप करवाना है, आपको हीमोग्लोबिन 14 होना चाहिए, 14-13 अगर आप पुरुष या जो भी हैं आपकी महिला, है ना। इसके अलावा आपकी प्लेटलेट लगभग कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होना चाहिए, है ना। बीपी वगैरह 120/80 होना चाहिए। जनरली चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है। अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है, थकावट लग रही है, तो कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स या कमजोरी के शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है यानी घरेलू जो नुस्खा है, बकरी का दूध वगैरह, कीवी वगैरह और गिलोय या एलोवेरा वगैरह ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो डेंगू के बचाव क्या होते हैं? अब डेंगू से क्या बचने की क्या उपाय हो सकते हैं? हमको डेंगू मच्छर ना काटे उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर को खुला ना छोड़ें, विशेष रूप से याद रखें जो शाम का यानी जो अगर हम बात करें दिन के समय में, तो दिन के समय में आपको ध्यान रखना है कि दिन के समय में कोई भी मच्छर ना काटने पाए, क्योंकि दिन पर जो मच्छर काटते हैं वो मादा मच्छर होते हैं
और मादा मच्छर जो होता है वही डेंगू फैलाने का काम करता है। तो विशेष रूप से कुछ पॉइंट ही याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो मच्छर रोधी क्रीम का उपयोग करते रहें, ये भी विशेष रूप से पॉइंट याद रखना है। जो मच्छर कुछ ऐसी रोधी क्रीम आती है मच्छर रोधी, उनका अपनी बॉडी पर इस्तेमाल करते रहें। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहीं चर्चा करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। देखिए हमने पहले बात की है तो स्वच्छता वो तो आपको बनाकर रखनी होगी। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें तो ये विशेष रूप से पॉइंट याद रखना। देखिए ठहरे हुए पानी को कीटाणु रहित करें। देखिए आपके आसपास जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, आप सभी जानते हैं कि नल टंकी वगैरह होती हैं, है ना, गड्ढे वगैरह होते हैं, उनमें कभी भी ठहरा हुआ पानी है तो इसको कीटाणु रहित कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मच्छर होते हैं, लार्वा वगैरह है, सब वहीं पनपते हैं, है ना। तो ठहरे हुए पानी को हमेशा नष्ट करें, या फिर जो भी बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह उनको नष्ट करें। क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।